सरदार लतीफ खोसा इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। आज जो इस्तेहसाल इस मुल्क का हो रहा है आपके सामने है। आज जो मिसिंग पर्सन्स हैं या डिसअपियर्ड पर्सन्स हैं, आप उनको देख रहे हैं। आज हमारी पिटिशन जो मैंने की थी, चौधरी एतजाज आसन, वो दामे धर्मे सुख ने मेरे साथ है, उसने कह दिया है बवजह इलालत और बात है, लेकिन उसकी चूंकि वो पिटिशनर है 2 केसेस में और मैं उनका वकील हूं, तो इसलिए उसमें भी हमारी देखिए बदकिस्मती। इससे बड़ा क्या इशू हो सकता है? आज आप देखें बलूचिस्तान से काफले आ रहे हैं मिसिंग पर्सन्स की तस्वीरें लेकर, वो इस्लामाबाद की तरफ रुख कर रहे हैं। अगर माँ है रियासत, माँ है वो, भाई रियासत से इंसान, पाकिस्तान की अवाम या कोई दुनिया की अवाम अपनी रियासत क्या तवक्को करती है? जान और माल की हिफाजत की जो है पनाह मांगती है, चादर और चार दीवारी का जो है तहफ़्फ़ुज़ मांगती है। आज ना चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ है, ना जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ है। मेरे घर पर फायरिंग होती है, मेरे बेटे पे गोली मारी जाती है, मुझे लिफ्ट में 1 घंटा जो है वो सैर कराई जाती है, मेरे बेटे को 13 करोड़ और 65 लाख का नोटिस आ जाता है टैक्स का। चलें छोड़ें, ये जाती बात पे मैं नहीं जाता। मैं आज पाकिस्तान की कौम को खुशियों की तरफ ले जाना चाहता हूँ कि हम खुशी का सफर करने के लिए मैं आज ये कदम उठाया है। कौम को एक खूबसूरत दिन की तरफ ले जाने की अज़्म करके मैं, कोई कहते हैं कि यार ये दुनिया छोड़े जा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, तुम कैसे पागल हो कि तुम शामिल होने की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो? ऐसा पागल मैं समझ कर जानबूझ के कर रहा हूं। अगर पाकिस्तान को धरती मां की खिदमत करने में पागलपन है तो हाँ, मैं पागल हूं। इमरान खान जिंदाबाद, सरदार लतीफ खान खोसा जिंदाबाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद। देखें, ये सच को सच कहना, हक को हक कहना, मैं समझता हूं कोई ऐसे खौफ ज़दा होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह की रस्सी को ये छोटे छोटे जो है खौफ, दौलत, इक़्तिदार, ताकत, ये इसके खुदा आपको बिल्कुल छोटे पिग्मीज नजर आएंगे। हमारा ईमान क्यों मुतज़लज़ल हो जाता है? ये 5 चीजें अल्लाह ही के हाथ में है, इसके अलावा किसी के हाथ में नहीं है। जिंदगी, मौत, इज्जत, जिल्लत, रिज़्क़, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। अल्लाह के सिवा कोई राज़िक नहीं है। ये कहना कि मेरा रिज़्क़ बंद हो जाएगा अगर मैं ये काम ये लूंगा, तो ये अल्लाह ही जो है के हाथ में है, इसलिए किसी इंसान के हाथ में नहीं है। मैं समझता हूँ सीनियर सियासतदान लतीफ खोसा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। लतीफ खोसा ने PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली है। उन्होंने कहा कि ज़िंदगी, मौत, इज़्ज़त, ज़िल्लत, रिज़्क़ सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, किसी इंसान के हाथ में नहीं है। ओ भाई, ये इदारे हमारे इदारे हैं, ये फौज हमारी फौज है। आइन में इनके हदूद और क़यूद मुतय्यन शुदा हैं। अवाम के टैक्सेस से इनको तनख्वाहें मिलती हैं। ये जितनी मराहत चाहे अफवाज पाकिस्तान के जर्नलों को मिली हुई है, चाहे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को मिली है, चाहे ये मुल्क में जो ब्यूरोक्रेसी है इन सारों के, इनके असल मालिक अवाम हैं, जो इनको अपने पेट काट के इनको पैसे देकर टैक्सेस से और इनको जो है तनख्वाहें देते हैं और मराहत इनको देते हैं। और इनके फराइज में है जजेस के कि वो इंसाफ फराम करें। अफवाज पाकिस्तान के फराइज में है कि वो न सिर्फ बॉर्डर्स का हिफाजत करें, बल्कि उनको अगर अंदरूनी कोई ऐसी खलफशार में सिविलियन हुकूमत इमदाद में बुलाती है, चाहे वो सैलाबकारी हो, चाहे वो तबाहकारी हो ज़ल्ज़लों की, उसमें मुआवन और मदद करना ये उनके फराइज मनसबी में है। सो इसलिए खुदारा आइए हम अपने हदूद व क़यूद में रहें।
और इस फलाही ममलिकत की एक दाग बेल डालें। ये कबाहतें सिर्फ उस वक्त होती हैं जब हम अपने अख्तियारात से मुतजाविज होकर दूसरे के अख्तियार। सरजमीन बेआईन बन चुकी है भाई। 90 दिन के अंदर इलेक्शंस का इनाकाद यकीनी था। मैं खराज तहसीन पेश करता हूं काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस को कि कम से कम उन्होंने वो जो धुंधलाते हुए बादल थे, कोई कहता था इलेक्शन होगा 8 फरवरी को या नहीं होगा, एक जमात के सरबराह फरमाते थे कि 2 सूबों में तो बर्फबारी है, हो ही नहीं सकता है। दूसरे कोई कुछ कहता था कि जी ये इस तरह, चूंकि हम नहीं लड़ते अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं आती है। तो इन तमाम चीजों का इजाला हो चुका। लेकिन एक मुझे अफसोस भी हुआ चीफ जस्टिस के इस फैसले पर कि काश वो ये भी कर देते कि अपना जो है डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स ये जुडिशरी ही में से दे देते। पहला साहब का ऐसा ही चलता आया। अब आप हैरान होंगे कि मैंने कल दायर किया, जो कल लगी हुई है, हमारे एक कारकुन मरमत साहब को। देखिए, मुझे इस चीज का अफसोस भी होता है कि क्यों हम पाकिस्तान की क्या हम खिदमत कर रहे हैं जब हमारा एक सूबे से एक वकील भी है और एक वहां का एक सियासी पार्टी का मरकजी कायद भी है, और उसने एक हलचल मचाई सारे सूबे में, जिसने देखा सारी दुनिया ने देखा। और वो सिर्फ वकला के कन्वेंशन में तकरीर करने के लिए आए थे, शिराकत के लिए आए थे, और उसे हाई कोर्ट के गेट पर गिरफ्तार कर लिया। अरे भाई, ये सेंचुरी ऑफ पीस और जस्टिस है, क्यों गिरफ्तार करते हो? क्या हम मेहमान नवाजी से इतने आरी हो चुके हैं पंजाबी और लाहौर के वकला कि हम अपने एक मेहमान आए हुए का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते? मुझे शर्म आई कल। और फिर देखें डिप्टी कमिश्नर साहिबा, जो माशाल्लाह मौजूदा चीफ मिनिस्टर केयर टेकर नहीं, चेयर टेकर है। केयर टेकर तो खत्म हो गया, 90 दिन के बाद ये गासिब है। मौजूदा चेयर टेकर चीफ मिनिस्टर के भांजी हैं डिप्टी कमिश्नर साहिबा। वो अपने डिटेंशन ऑर्डर में क्या लिखती हैं? ए पर्सन फ्रॉम KPK, नाम उसका लिख के, हैज द पोटेंशियल, वकील भी हैज द पोटेंशियल टू क्रिएट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। यार, इस बात पे आप 30 दिनों से नजरबंद कर सकते हो कि उसका पोटेंशियल है, उसकी कैपेसिटी है कि वो कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। इस मफरूजे पर दुनिया में आज तक कैसा हुआ है ऐसा? तो अगर ऐसे आपने डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर्स को आपने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना के मुल्क का मुकद्दर अगले 5 साल के लिए उनके हाथ में सौंपना है, तो क्या हम रोज़े अव्वल से एक ऐसी कभी फेल का इर्तिकाब नहीं कर रहे जिससे हमारा रियासत मुस्तकिल होने की